टूटी सड़क और गड्ढों से स्थानीय लोग परेशान हैं। बारिश में हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। लोगों ने फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कई शिकायतों के बावजूद भी फिलहाल कोई समाधान यहां पर नहीं हुआ। बुजुर्गों और बच्चों को यहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। बुराड़ी की आदर्श सोसाइटी का मामला है। देखिए, अगर इस गली की बात हम करें तो यह भलसवा समाप्त होते ही बुराड़ी की पहली गली है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि संजीव झा इस पूरे गली का टेंडर करने के बावजूद भी 66 लाख का टेंडर इसका हुआ था, एक गली का काम हो गया। लोगों का कहना है कि उस गली में संजीव झा के कोई कार्यकर्ता रहते थे, इसलिए उसने उस गली का निर्माण करवा दिया। और पूरे बुराड़ी में यही आलम करीब करीब देखने को मिल रहा है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता रहता है, चाहे वह किसी खेतों में क्यों ना हो, उस खेत में आराम से सड़क बन जाती है। लेकिन जहां संजीव झा के पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं रहता है, संजीव झा वहां पर काम नहीं करता है। एप्लीकेशन डालने के बाद भी, संजीव झा से मिलने के बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं आया है। कितना दिन हो गया? ये अब मेरे ख्याल से 2 साल प्लस हो गया है। सभी गलियां तो बन गई है, इसलिए नहीं बनी, कुछ पता नहीं चला। नहीं, अब ये क्या है, संजीव झा जी का पर्सनल मैटर है या क्या है? पास हुआ था ये गली, लेकिन बन गया वो गली और ये गली छोड़ दिया। पता नहीं ये पैसे फंड कहाँ डाले, क्या किए। यहाँ गली में समस्या ऐसा है कि बरसात के टाइम में तो 1-1 मीटर पानी हो जाता है गलियों में, जाना आना मुश्किल हो जाता है। नाली पानी का भी नाली बहुत गंदा आता है, बदबू करता है, ऐसे पीने लायक तो है भी नहीं। और आने की सुविधा ऐसा है कि बिल्कुल उतर ही नहीं सकता। खार मतलब सावन मतलब बारिश के टाइम में तो इतना यहाँ पे कचरा और धूल मिट्टी बाहर का गंदगी आ जाता है कि कोई सीमा नहीं है। 66 लाख का मैंने आरटीआई भी डाला था और 19,86,000 यहाँ लगाए सोसाइटी में। बलसवा डेयरी से 100 फुटा होते हुए बुराड़ी की तरफ जैसे एंट्री करते हैं तो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास आदर्श सोसाइटी आती है। इस आदर्श सोसाइटी में 2 मेन गलियां हैं, जिनमें से एक गली का निर्माण कार्य हो गया और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 19 लाख रुपए उसमें लगे भी हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्होंने एक आरटीआई लगाई, जिस आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि करीब 66 लाख रुपए का एक टेंडर पास हुआ। उस टेंडर में जो ब्रांच गलियां हैं वो गलियां बनानी थी और सोसाइटी की मेन मुख्य 2 सड़कें बनानी थी। लेकिन एक सड़क का तो निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा हो गया है, लेकिन दूसरी सड़क का निर्माण कार्य अभी भी अधर में अटका हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक नाला है, जिस नाले की वजह से यहाँ मानसून में अक्सर जल जमाव की समस्या से यहाँ रहने वाले लोगों को जूझना पड़ता है। यहाँ सिर्फ ये झाड़ियां ही नहीं बल्कि यहाँ एक बढ़िया अच्छी सोसाइटी भी बनी हुई है, जिसमें लोग रहते भी हैं। अब यहाँ रहने वाले लोगों का सवाल है कि जब 65 लाख रुपए का टेंडर आखिरकार यहाँ पास हुआ था तो उसका बचा हुआ पैसा कहाँ गया और इस कॉलोनी का काम पूरा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, बुराड़ी में अरबों रुपए की लागत से काम हुआ, विकास कार्य हुआ, इस तरीके का दावा विधायक की तरफ से किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब बुराड़ी के अंदर एंट्री करते हैं उसकी पहली सोसाइटी में ही एक गली बनाकर बाकी गलियों को छोड़ देना उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली।